हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं पीसीएस सीसेट के लिए। ठीक है, पीसीएस सीसेट के लिए और यूपी आरओ के लिए, जो यूपीपीएससी में आरओ के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए समान हिंदी। ये लेवल 1 है। लेवल 1 का मतलब कि जो है थोड़ा सा इसकी जो है कठिनाई का लेवल आसान रहेगा। उसके बाद जब हम लोग जो है धीरे धीरे इसको कठिन करते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करें, ताकि जो है हमको दोनों एग्जाम में आसानी हो, चाहे वो आरओ हो या जो सीसेट में हिंदी आती है वो। और हम लोग क्या करने वाले हैं, विलोम शब्द कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि इससे बाहर कुछ भी ना आए, लेकिन जो है इसके लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। देखिए, जो ये लेवल 1 है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जीडी हो या यूपीएसआई हो या यूपीपी हो, आरओ हो, सब में जो है फंसने वाला है। किसी भी जो वनडे एग्जाम है वहाँ पे हिंदी आता है, वहाँ पे कोशिश करेंगे कि विलोम शब्द जो है इसका कवर ना हो। और जो खास तौर से हमारे भाई बिगिनर्स हैं, जो बेसिक्स भी नहीं जानते हैं, उनके लिए भी जो है लेवल 1 क्या है लाभकारी रहेगा। थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। ठीक है, 10th और 12th जो है जवाहरलाल विद्यालय से किया हूँ, बीटेक किया हूँ, बीटीसी, सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट, प्राइमरी मिडिल सब क्वालिफाई है। उत्तर प्रदेश अटेंडेंस जो है एमए भी है। ज्योग्राफी से 3 गवर्नमेंट जॉब, एजी ऑफिस में एज ए क्लर्क, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में, और उसके बाद यूपी सब इंस्पेक्टर, उसके बाद यूपी में बेसिक शिक्षा में जो है क्या कर चुका हूँ, नौकरी कर चुका हूँ एक एक इस्तीफा देने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या है आपके सामने है, जो भी है, अस्थावर का विलोम क्या है। ठीक है, अस्थावर का विलोम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है सचल, चंचल, चेतन या जंगम। ठीक है, अस्थावर का मतलब होता है जो अस्थाई रहता हो, और उसका जो है उल्टा क्या हो जाएगा, जंगम। ठीक है, जंगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। जंगम क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा किसका, अस्थावर का। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित कुछ आसान जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है मूक। क्या है, मूक। मूक मतलब होता है जो कम बोलता है। वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, दूसरा बिंदु है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ के फेंकना। जैसे कोई पौधा है, आपने उखाड़ के फेंक दिया। रोपण का मतलब होता है उस पौधे को रोपना। ठीक है, क्या करना, रोपना या लगाना। ठीक है, प्लांटिंग करना। तीसरा पॉइंट है भूत। भूत का मतलब है जो बीत गया है, पास्ट हो गया है। भविष्य मतलब कि जो आने वाला है। पुरस्कार, पुरस्कार मतलब कि किसी को आप पुरस्कृत कर रहे हैं अपनी सभा में बुला के। और तिरस्कार का मतलब है उसका जो है अवहेलना कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 2 पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं, 2 पे। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है मुक्त, सुप्त, लुप्त, ग्राह्य। देखिए, ग्रस्त का मतलब होता है किसी चीज से आप ग्रसित हैं, चाहे कोई नशा हो गया, कोई रोग हो गया। ठीक है, इस चीज से आप ग्रसित हैं। ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होने वाला है आपका, हो जाएगा आपका मुक्त। क्या होगा, मुक्त। ग्रस्त का विलोम शब्द होगा वो होगा मुक्त, यानी कि उससे आपको मुक्ति मिल गई है, आजादी मिल गई है। देखिए, इससे थोड़ा सा और इजी वाले जो है वो देख लेते हैं, इनको भी जानना जरूरी है आपको। ठीक है, सृष्टि का मतलब होता है किसी चीज की रचना करना, बनाना। अब प्रलय का मतलब होता है विध्वंस करना, तोड़ना फोड़ना। ठीक है, तो सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। ईप्सित का हो जाएगा अनिप्सित हो जाएगा। साहचर्य का होगा अलगाव। साहचर्य मतलब कि साथ देना किसी का। ठीक है, अलगाव का मतलब अलग होना। विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, और क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। विराट का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा है, विशाल है। क्षुद्र का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, 3 क्या है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या है। क्या है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। ठीक है, तो अज्ञ का विलोम शब्द है वो है आपका विज्ञ। क्या है, विज्ञ है। ठीक है, अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ। थोड़ा सा कुछ पॉइंट को और जान लेते हैं डिटेल में हम लोग। देखिए, पहला बिंदु का है गौरव और लाघव। किसी चीज पे आप गौरव करते हैं, प्राइड करते हैं, प्राउड करते हैं। ठीक है, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लाघव, यानी कि उस पर आप गौरव नहीं करते हैं, वो ब्लैक हार्श है। ठीक है, दूसरा क्या है बहिरंग, और
उसका विलोम होगा अंतरंग। बहिरंग का मतलब कि जो बाहरी दिखता है, अंतरंग मतलब जो अंदरूनी चीजें हैं, ठीक है। तिमिर और आलोक, तिमिर का मतलब होता है धुंधला, आलोक का मतलब होता है तेज प्रकाश, ठीक है। तेज प्रकाश जो होता है उसको आलोक कहते हैं। प्रत्यक्ष और का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब कि डायरेक्ट आपको दिख रहा है, परोक्ष का मतलब कि इनडायरेक्ट है ये चीज, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग आते हैं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सेशन है, लेकिन ये बहुत ही बेनिफिशियल सेशन है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को, बहुत ही लाभकारी होने वाला है आपके प्रत्येक एग्जाम में। अब देखिए आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है, ठीक है। देखिए अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। जो आविर्भाव है इसका विलोम शब्द है आपका हो जाएगा तिरोभाव। क्या होगा? तिरोभाव होगा। अब देखिए थोड़ा सा और कुछ बिंदु है जान लेते हैं। देखिए सामान्य का मतलब होता है सिंपल, ठीक है। जो सामान्य का मतलब होता है उसको वो क्या होता है? सिंपल होता है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा, मतलब स्पेशल हो जाएगा, ठीक है। अमर का मतलब कि जो कभी नहीं मरता है, ठीक है, अमर है, जो मरने वाला नहीं है। मर्त्य का मतलब कि जो मरणशील है, वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है। उपकार का होगा अपकार। उपकार मतलब किसी को आप दान, मतलब कि दान कर देते हैं या कोई एहसान कर देते हैं, उसको उपकार कहते हैं। अपकार का मतलब कि जो है उसका जो है उसका उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब, उसको जो है तिरस्कृत करते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक। निर्दय यानी कि जिसके दिल में दया है, सदैव दया नहीं है, ठीक है। निर्दय का मतलब जिसके दिल में दया नहीं है, और सदैव का मतलब जिसके दिल में दया है। तो ये आसान है, लेकिन आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपी आरओ यादों में भी एक आध ऑप्शन इतने आसान आते ही आते हैं, ठीक है। वो सब कुछ टेस्ट करते हैं कि खाली जो है कठिन वाला याद करके नहीं ना आया है, वो सिंपल से लेके मीडियम से लेके एवरेज से लेके और कठिन तक सारे पूछते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं भैया, 5वें पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम क्या है? आकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या आकर्ष, ठीक है। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अपकर्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और भी मतलब कि आसान आसान हम लोग जान लेते हैं। स्वजातीय मतलब कि एक जाति के, और विजातीय मतलब कि अलग अलग जाति के, ठीक है। जाति खाली इंसानों में नहीं, चाहे किसी पौधे की भी हो सकती है, किसी बीज का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्वजाति का उल्टा हो जाएगा विजातीय। अमित इसका हो जाएगा परिमित, ठीक है। श्री गणेश करना किसी चीज की शुरुआत करना, इतिश्री करना किसी चीज को समाप्त करना, किसी कार्य को समाप्त करना। श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना, और इतिश्री का मतलब होता है किसी कार्य को खत्म करना। धनी यानी जो धनवान है, अवनिधर्म मतलब कि जो गरीब है। जिस फॉर्मेट में आपके सामने लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको याद करना है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहना है आपको, ठीक है। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक, प्राधिकृत, ठीक है। तो अधिकृत शब्द का विलोम शब्द होगा वो होगा आपका, ठीक है, अनधिकृत। क्या होगा? अनधिकृत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनुलोम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। ये आपका पहला बिंदु है, इसको भी जानना जरूरी है। अनुलोम का होगा प्रतिलोम, ठीक है। हाँ, और परिश्रम का क्या होगा? विश्राम करना। कोई काम में परिश्रम कर रहे हैं, फिर आप विश्राम कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ का क्या होगा? इति होगा। अभिज्ञ का क्या होगा? अज्ञ होगा। अभिज्ञ मतलब कि किसी चीज से आप जानकारी नहीं है, अज्ञ का मतलब कि आपको जानकारी है, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है। देखिए कृतज्ञ का मतलब होता है जो एहसान को मानता है, जो उपकार को मानता है, ठीक है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ, जड़। तो कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कृतज्ञ, यानी कि जो किसी के उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किसी के उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और भी जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल। संकीर्ण, ठीक है। संकीर्ण मतलब क्या होता है? छोटी विचारधारा वाला, ठीक है। संकीर्ण रास्ता भी होता है मतलब कि पतला रास्ता।
विस्तीर्ण का मतलब होता है उसका उल्टा, जैसे कि चौड़ा रास्ता या बड़ा विचार रखने वाला, ठीक है। अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति होगा। सापेक्ष का क्या होगा? निरपेक्ष। सापेक्ष निरपेक्ष, ठीक है। सापेक्ष मतलब कि बेस्ड ऑन है, इससे संबंधित है, ठीक है, इसके सापेक्ष है। निरपेक्ष मतलब उल्टा। विग्रह और संधि क्या है? विग्रह करना और संधि करना, ठीक है। संधि मतलब क्या होता है? मिलान करना। विग्रह मतलब कि उसको अलग अलग करना, ठीक है। तो विग्रह का क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। फिर से वही बात, जिस फॉर्मेट में आपके सामने लिखा गया है उसी फॉर्मेट में आपको याद करना है, ठीक है। और तुम्हें जो है लगभग बताते जा रहा हूं। अगला प्रश्न है यथार्थ। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? ठीक है। ऑप्शन क्या है? कृत्रिम यानी कि बनावटी, आदर्श, ठीक है, यानी कि आइडियल, और उचित और अनुचित। देखिए यथार्थ का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल में है, जो प्रैक्टिकल में मौजूद है। और आदर्श का मतलब किताबी ज्ञान, तो इसका हो जाएगा आदर्श। यथार्थ का मतलब होता है आदर्श, यथार्थ का मतलब प्रैक्टिकल, आदर्श का मतलब होता है आइडियल, ठीक है, जो किताबों में मिलता है, रियलिटी में नहीं होता है। अब अपेक्षा करना, अपेक्षा का हो जाएगा विलोम, हो जाएगा आपका उपेक्षा। अग्रज माने बड़ा, बड़ा, अनुज माने छोटा। अग्रज माने बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई। आदान किस, जिसे प्रदान, ठीक है। आदान करना मतलब चीज़ों को खरीद, मतलब आयात करना। प्रदान मतलब कि उसको दे देना, ठीक है, मतलब क्या करना? निर्यात करना। साधु सज्जन व्यक्ति, असाधु मतलब कि सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जिसमें जो है काफी अवगुण है, उससे असाधु कहते हैं। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, बताना है। देखिए जितने भी सारे प्रश्न हैं आपके एग्जाम में, ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जो भी भाई बहन थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हो वो जानते हैं, हम समय खराब नहीं करते हैं। जैसे रेडियो बोलती है एकदम एकदम A to Z वैसे बोलते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है, वैसी कंटेंट को लाते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना है। अवर का विलोम शब्द क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, प्रवर, लघु, सुवर या कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अवर का विलोम शब्द होगा आपका प्रवर। क्या होगा? प्रवर होगा। कुछ अन्य जो है जितने भी सिंपल से हैं उनको जान लेते हैं। देखिए अगला क्या है? वादी प्रतिवादी। वादी मतलब होता है जो आपके साथी हैं, जैसे एक टीम के हैं वो। प्रतिवादी मतलब जो दूसरे साइड के हैं, जो विपक्षी हैं, जो आपके साथ लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो वादी और प्रतिवादी, जैसे न्यायालय में होता है कि हम वादी हैं यानी कि इस पक्ष के हैं, वो प्रतिवादी हैं मतलब कि उस पक्ष के हैं, ठीक है। अथ और इति, ठीक है, ये जान चुके हम लोग। आहूत करना, अनाहुत करना, ठीक है। आहुति देना, आहुति मतलब कि जैसे हम आहुति देते हैं ना, जैसे यज्ञ करते हैं तो उसमें आहुति देते हैं, बलिदान देते हैं, कुर्बानी देते हैं। अनाहुत करना उसका उल्टा हो जाएगा। सरल, सिंपल, जटिल मतलब कि कठिन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, अंतिम प्रश्न पे आते हैं। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, देखिए अंतर्मुखी पर्सनालिटी होती है, उसका विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है अपनी बातों को अंदर ही अंदर रखना, या ज़्यादा बोलता नहीं है व्यक्ति, अपने संवेदना को अंदर ही रखता है, उसको अंतर्मुखी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहिर्मुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी, यानी कि जो अपनी बातों को व्यक्त करता है, हमेशा थोड़ा सा बातचीत में इन्वॉल्व रहता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता रहता है, उसको बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। अब आयात जानते ही हैं। आयात का मतलब कि किसी सामान को जो है किसी देश में खरीदना या लाना। निर्यात का मतलब कि जब उत्पादन अधिक हो जाता है तो उसको जो है किसी दूसरे देश में बेच देना, तो उल्टा हो गया। दृश्य, अदृश्य। दृश्य मतलब जो दिखाई दे रहा है, अदृश्य मतलब जो गायब हो गया है, ठीक है। जटिल सरल जानते ही आप लोग। संयोग और वियोग। संयोग का मतलब होता है कि नहीं करते ये काम संयोग था कि ये काम हो गया। वियोग मतलब कि संयोग नहीं बना, ठीक है, तो काम नहीं होगा। तो संयोग का उल्टा क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तीर से कई निशाना कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। ऐसी तैयारी करेंगे तो आसानी से जो है हर एग्जाम में ये सफलता मिलेगी, ठीक है। चैनल को जो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।